चलो, उसी तरह से हमारा टाइटेनिक, इसमें मैनिपुलेशन का कोई काम नहीं है। अब टाइटेनिक डेटा सेट में कुछ ऐसा है जो मैनिपुलेशन का काम होगा वहां पे, तो देखते हैं। टाइटेनिक डेटा को मैं TN नाम दे देता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे PD.रीड _CSV, और उसके अंदर हम टाइटेनिक नाम लिख लेते हैं .CSV। और TN को जब कॉल करेंगे तो इसके अंदर 418 रोज हैं। ठीक है, लेकिन ये डेटा कम है, डेटा बहुत ज्यादा है, 700 समथिंग है, और एक्चुअल डेटा 2200 समथिंग है। ठीक है, वो मिला नहीं डेटा। चलो फिर से ढूंढता हूँ। अरे चुप हो जाओ यार, काहे चिल्ला रहे हो। EDA, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। बता रहा हूँ। अरे चुप रहो यार, काहे बतिया रहे हो। चुप रहो। ठीक है, देखो गाइज, इस डेटा सेट की बात करते हैं। ठीक है, टाइटेनिक 3 की, इसमें पूरा डेटा है। यहाँ पे टाइटेनिक 3 लिख लो बस। XLS डेटा सेट है। एक्सेल ही तो है। CSV हटाना है। राइट। चुप हो जाओ भाई, काहे बतिया रहे हो, भगा दूंगा यार, सही है, एक बार में सही हो जाओगे। नहीं समझ में आता है क्या? और तुम लोगों को नहीं समझ में आ रहा, क्या बतिया रहे हो तुम लोग दोनों? मनप्रीत और तुम क्या बतिया रहे हो? देख रहा हूँ भाई, मैं देख रहा हूँ तब कह रहा हूँ। तुम्हें भी कह रहा हूँ भाई, बेकार का भगा दूंगा, सही हो जाओगे। क्या? पता है तुम क्या बता रहे हो, लेकिन यहाँ पे एक्सटेंशन यही है। एक्सेल का जो एक्सटेंशन होता है XLSX होता है, यहाँ पे XLS है। मैं समझ रहा हूँ कि तुम क्या बताने की कोशिश कर रहे हो।
लेकिन वो नहीं होगा, यहाँ पे डिपेंडेंसी का इशू है। एक काम करता हूँ, मुझे थोड़ा सा वक्त दो, मुझे इसको अनइंस्टॉल करना पड़ेगा, पाइथन वगैरह सब कुछ। अरे नहीं रुकना है। इसको तुम पिक्चराइज कर पाओगे ना, दूसरा डेटा सेट भी दिखाऊंगा तो पिक्चराइज नहीं कर पाओगे, बड़े बड़े डेटा सेट आने लग जाते हैं। रेंज नहीं लग। मेरा जुपिटर अच्छा से रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, कुछ भी इंस्टॉल करने जा रहा हूँ तो एरर आ जा रहा है, इसी वजह से मुझे इसको चलाना पड़ रहा है। ठीक है, फिर से मुझे जुपिटर लैब को इंस्टॉल करना पड़ रहा है, कुछ कन्फिग्रेशन इशू था पाथ में। ठीक है, मैं कोई भी लाइब्रेरी इंस्टॉल कर रहा हूँ तो वो चला जा रहा है कहीं और, उसको प्रॉपर पाथ नहीं मिल रहा है, उसी को कॉन्फ़िगर करने के लिए मैं इसको अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कर रहा हूँ। ठीक है, सीएमडी से पाइथन चेक कर लो, चल रहा है चल रहा है। अब जुपिटर लैब को इंस्टॉल कर लेता हूँ।
क्या कर रहे हो? आवाज कौन कर रहा था अभी? क्यों आवाज कर रहे हो? मैंने देखा है यार, मैंने देखा है खुद। शिट, क्या है ये? ऑन कर रहा हूँ। जुपिटर लैब फिर से खुल रहा है मेरा। वही तो कर रहा था, इसी में तो दिक्कत थी, वो डाउनलोड अब करूंगा ऑनलाइन। ठीक है, खुल गया। इसमें पांडास को स्टार्ट करो। अब पांडास देखो, सब सारे टूल्स हमारे अनइंस्टॉल हो गए हैं, ठीक है, पांडास वगैरह सब कुछ, इसीलिए ये रीड नहीं कर रहा है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? पांडास को इंस्टॉल करना पड़ेगा, और अब देखना वो वाला एरर नहीं आएगा जो पहले आ रहा था। पांडास प्रॉपर इंस्टॉल होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे बहुत बड़ा स्टेटमेंट आ जाएगा, और फिर पांडास को हम क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले जब मैं पिप इंस्टॉल करता था तो नोट करके आता था ना, फिर उसके बाद एरर आ जाता था पाथ मिसमैच की वजह से। अब वो नहीं होगा, देखो यहाँ पे स्टार बन के आया हुआ है, मतलब इंस्टॉल हो रहा है। ठीक है। देखो इंस्टॉल हो गया। देखो ये सारे टूल इंस्टॉल हुए हैं पांडास के साथ। और यहाँ पे कहीं पे देखो नमपाई भी तुम्हें देखने को मिलेगा। हो रहा है नमपाई पांडास के अंदर यूज। ओके। अब यहाँ पे हम इसको इंपोर्ट करेंगे तो इंपोर्ट हो जाएगा। हो गया इंपोर्ट।
अब सब कुछ चल जाएगा। टाइटेनिक का डेटा सेट जब हम रीड कर रहे थे तो हमें प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक है। पाई एक्सएलआरडी को हम इंपोर्ट कर रहे थे तो एक्सएलआरडी नहीं इंपोर्ट हो रहा था, एरर दे रहा था, क्योंकि हम इसको रीड नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। आ गया, ये है ना एक्सएलआरडी। अब इसको चलाते हैं, चल गया। ये देखो एक्सएलआरडी नहीं डाउनलोड हो रहा था, डिपेंडेंसी बोला था ना कि नहीं है, एक उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। मैं सीएमडी से भी इंस्टॉल करने की कोशिश कर रहा था तो नहीं हो रहा था। तो मुझे पता था कि पाथ मिसमैच हो रहा है, तो जब तक काम चल रहा था चला दिया था मैंने। अब नहीं चल रहा था क्योंकि पिप इंस्टॉल नंपाई पांडास जब करना था करवा दिया। मैंने चला के नहीं दिखाया, बोला कि तुम लोग चलाना, चल जाएगा। मेरे में दिक्कत आ रही थी ना, लेकिन तुम लोग में दिक्कत नहीं आई होगी अगर चलाया होगा किसी ने, तो मुझे उम्मीद नहीं है तुमने चलाया होगा, लेकिन फिर भी ऐसा मान के चलते हैं, ठीक है। पता है मुझे यार। तो ये तकरीबन 1309 लोगों का डेटा है, ठीक है। इसमें 14 कॉलम है। अब हम जानना चाहते हैं कि जो हमारा ये टीएन डेटा है टाइटेनिक का, इसमें कितने डेटा खाली है, ठीक है, कितने कॉलम में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टीएन इज नल डॉट सम। तो देखो इसमें तकरीबन बॉडी वाले सेक्शन में 1188 कॉलम खाली है, ठीक है। तो हम इस कॉलम को हटा ही देंगे, इसको एनालिसिस में नहीं रखेंगे। और इसको फिल करने के लिए अगर हम बॉडी वाले कॉलम पे जाते, कहाँ है बॉडी, देखो। तो बॉडी वाले कॉलम आई गेस लास्ट में है, देखो बॉडी, नैन 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 करके लिखा है, लेकिन बॉडी का मतलब नहीं पता है हमें क्या होता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मेटा डेटा पे जाना पड़ेगा। अब मेटा डेटा तो मैंने डिलीट मार दिया, कहाँ से देखेंगे, है ना। तो इस कॉलन को हटा लो, इसका कोई यूज नहीं है। ये बॉडी का वेट है 135 LBS होगा, पाउंड होगा, ठीक है। तो हम इसको हटा लेंगे, इस कॉलन को, ठीक है। इसको देखो बोट, इसको भी हटा लेंगे, ठीक है। एम्बार्क का मतलब होता है कि कहाँ से लोगों ने एंट्री ली थी, कहाँ से लोगों ने एंट्री ली थी। इसमें से दो लोग ऐसे थे जिनका पता ही नहीं था कि कहाँ से एंट्री ली थी उन्होंने, है ना। चार, टाइटेनिक के अंदर 3 गेट थे। तो एम्बार्क्ड का मतलब होता है तीनों गेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एम्बार्क में जब जाकर तुम देखोगे यहाँ पे, कहाँ गया एम्बार्क, SC और एक Q करके है, ठीक है। हम अभी बताएंगे कैसे देख पाते हैं इन सब चीजों को। तो यहाँ पे देखो एज 263 लोगों का एज ही नहीं पता है, तो एज को कैसे फिलअप कर लेंगे बताओ। मीडियन से फिलअप कर लेंगे, या तो मीन से फिलअप करेंगे। लेकिन मीन से फिलअप करेंगे तो याद रखो क्या होगा, मीन से फिलअप करोगे तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स आएंगे, है ना। और एज फ्लोट में नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, फ्लोट मीन तो निकालेंगे लेकिन उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर लेंगे। उससे क्या होगा, डेटा लॉस होगा पॉइंट के बाद वाला। बात समझ में आ रही है। तो ये सब दिमाग लगाना, ठीक है, जरूरी है। अब ये सिप्स क्या है, SIBSP। तो इसी के लिए मेटा डेटा चाहिए था। मेटा डेटा मतलब डेटा अबाउट डेटा। इस कॉलन का सिप्स का क्या मतलब होता है हमें नहीं पता है। तो सिप्स का मतलब होता है सिबलिंग, SIB का मतलब है सिबलिंग, SP का मतलब है स्पाउस। या तो बंदा सिबलिंग के साथ आया होगा, यानी कि अपने भाई बहन के साथ आया होगा, या तो अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ आया होगा, ठीक है। पार्श, पार्श का भी मतलब हमें नहीं पता, मेटा डेटा होता तो पता चल जाता। तो पार्च का मतलब कुछ नहीं होता है, पेरेंट और चाइल्ड होता है। PAR से पेरेंट है, CH से चाइल्ड है। मतलब कोई बंदा आया तो वो तो या तो अपने माँ बाप के साथ आया होगा, या तो अपने बच्चों के साथ आया होगा, ठीक है। उस कॉलन की बात हो रही है यहाँ पे। टिकट, देखो टाइटेनिक में जिसने एंट्री ली होगी टिकट तो जरूरी होगा उसके लिए, है ना। तो टिकट का एक भी कॉलन खाली नहीं है। उसी तरह पार्च और सिबलिंग्स का भी कोई भी खाली नहीं है, ठीक है। उसी तरह से अब कोई भी बंदा आएगा टिकट खरीदने से पहले उसे अपना जेंडर बताना पड़ेगा कि मेल है कि फीमेल है, बता रहा है वो बंदा। सरवाइव हुआ कि नहीं हुआ, इसी पे तो ये डेटा सेट बना हुआ है कि कितने लोग बचे कितने लोग मर गए। तो इसको तो बहुत मैंडेटरी बना के रखा गया है। और ये है P क्लास, मतलब पैसेंजर क्लास। अब टाइटेनिक में 3 ही क्लास था। मैं तुमसे बोल दूं कि इतने बड़े डेटा सेट पे तुम पहले ये पता करके आओ कि कितने हमारे क्या था अभी, क्लास, पैसेंजर क्लास थे, तो तुम कैसे पता करोगे। जाके मैनुअली देखना पड़ेगा कितने डेटा को, तो एक 1309 डेटा को। तो इसको देखने का तरीका क्या है, तो उसको हम सिखाने जा रहे हैं, ठीक है। देखो पहले तो जो कॉलन हमारे लिए बेकार है उसको डिलीट मार दो। तो कैसे मारोगे डिलीट, कैसे डिलीट मारोगे। तो उसके लिए हमें
कुछ जुगाड़ करने पड़ेंगे। मैं डेटा को थोड़ा छोटा कर रहा हूँ हद से ज्यादा, बस इस चीज को कंसीडर करते हुए कि डेटा को कैसे फिल्टर करेंगे तो एक साथ दिख जाए, तो मैं पूरा डेटा इसलिए कर रहा हूँ। ठीक है, देखो एनालिसिस कहता है कि हमें जिस डेटा की रिक्वायरमेंट है सिर्फ उसी को लेके चलो और उसी पे एनालिसिस करो। दिक्कत ये है कि सर हमें ये पता कैसे चलेगा कि किस डेटा को रखना है और किस डेटा को नहीं रखना है। ठीक है, हमें किस कॉलन को रखना है और किस कॉलन को नहीं रखना है, इसका पता कैसे चलेगा? तो एक जनरल बात करते हैं। अगर मेरा नाम कृष्णा है और मैं टाइटेनिक में बैठा होता तो क्या इससे कुछ पता चल रहा है कि मेरे बचने के